श्री सूत जी महाराज कहना चाहते हैं, महात्मन, देवता भी थरथर कांपने लगे। अब हमारी रक्षा कौन करेगा, अब हमारी रक्षा कौन करेगा। भगवान शिव गंगा अवतरण तीर्थ में बैठे हैं। इंद्र ने कामदेव से कहा, हे कामदेव, तुम बसंत को साथ में लेकर के जाओ, जो शिव गंगा अवतरण तीर्थ में बैठे हैं, और उनकी सेवा में जो पार्वती है, तुम अपने काम शक्ति का ऐसा बाण चलाओ, ऐसा बाण चलाओ कि जैसे ही शिव उस पार्वती को देखें उस पर मोहित हो जाएं और वो सृष्टि का मंथन करने लग जाएं। जब सृष्टि का मंथन करेंगे पुत्र उत्पन्न होगा और वो तारकासुर का वध करेगा। कामदेव बसंत को लेकर के आए। काम रूपी बाण शिव पर प्रहार करने लगे। शिव का चित्त थोड़ा इधर उधर भटकता, लेकिन शिव पुनः अपने अविनाशी रूप का चिंतन करने लगे। बहुत देर हो गई। कामदेव ने जब सोचा कि अब मैं किसी भी तरह से शिव पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं, काम ने एक बाण जैसी छोड़ा और वो बाण जाकर के शिव के तीसरे नेत्र को स्पर्श करता है। संतों की चिंता बढ़ने लगी। जब यदि कामदेव ही जल करके नष्ट हो गया तो अब सृष्टि आगे नहीं बढ़ेगी। जब सृष्टि आगे नहीं बढ़ेगी तो कोई संत ही नहीं होगा, क्योंकि गृहस्थ से ही भक्त है, गृहस्थ से ही राजा है, गृहस्थ से ही महाराजा है, गृहस्थ से ही संत है, गृहस्थ से ही महात्मा है। इसलिए गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ है। संतों ने मन में विचार किया कि जब कामदेव ही नहीं तो गृहस्थ जीवन नहीं, जब गृहस्थ जीवन नहीं तो संत परंपरा भी समाप्त हो जाएगी। जब संत परंपरा ही नहीं रहेगी तो यह सृष्टि का कोई मतलब ही नहीं होगा। सभी के सभी भगवान शिव की शरण में आए। प्रभु क्षमा करिए, कामदेव से बहुत बड़ा अपराध हुआ है, इस रति को भी क्षमा करिए। रति किसके सहारे रहेगी। भगवान शिव ने रति से कहा, तुम्हारे पति से जाने में अनजाने में गलती तो हुई है, लेकिन तुम अभी सूक्ष्म रूप में विद्यमान रहो और तुम्हारा पति भी सूक्ष्म रूप से विद्यमान होगा। जब द्वापर के अंत में मैं स्वयं श्री कृष्ण अवतार लेकर के आऊंगा, मेरी ज्येष्ठ पत्नी रुक्मणी के गर्भ से प्रद्युम्न के रूप में तुम्हारा पति कामदेव जन्म लेकर के आएगा। अब यहां पर शब्दों पर ध्यान देना। भगवान शिव ने क्या कहा कि द्वापर के अंत में जब मैं श्री कृष्ण बन करके आऊंगा। कथा का कोई सा भी रहस्य साधारण नहीं होता। मैंने पहले दिन भी कहा, दूसरे दिन भी कहा, तीसरे दिन भी कहा और आज भी कह रहा हूं कि शिव में, ब्रह्मा में, विष्णु में भेद नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक हैं, और जो इनमें भेद समझता है वो भगवान की भक्ति का अपमान करता है। शिव ही नारायण है, नारायण ही शिव है, शिव ही ब्रह्मा है, ब्रह्मा ही शिव है। इन्होंने सृष्टि के उत्थान हेतु अपने एक रूप से अनेक रूप धारण किए हैं। भारत की राजधानी दिल्ली है, प्रदेश कई हैं, लेकिन हर प्रदेश को दिल्ली की आवश्यकता है। मार्ग अनेक हो सकते हैं, लेकिन राजधानी एक होगी। ईश्वर एक है, चाहे ब्रह्मा के रूप में भजो या शंकर के रूप में भजो या विष्णु के रूप में भजो, जाना हमको वही है। कौन बड़ा है कौन छोटा है, इस बात विवाद में मत भटकिए। इस बात विवाद में तुम अपने समय को बर्बाद करोगे और भगवान के नाम का अपमान करोगे। जो नाम, जो स्वरूप, जो धाम आपके सामने है, आप उसी के हो जाओ। ये शिव पुराणी कथा कह रही है। मेरी शिव पुराणी कथा ने ये कभी नहीं कहा कि तुम कट्टर शंकर का भजन करो। मेरी शिव पुराणी कथा ने ये कभी नहीं कहा कि तुम कट्टर राम का ही भजन करो। बोले जिसके प्रति आपकी उदारता हो, जिसके प्रति आपकी भक्ति हो, उसी में आप अपने इष्ट का दर्शन करके उसकी पूजा करो।
ये कथा की महिमा है। सब एक है और एक में ही सब अनेक है। बोले द्वापर के अंत में तुम्हारा पति तुम्हें मिलेगा। देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने भगवान शिव से कहा, प्रभु इसमें कामदेव का कोई दोष नहीं था, ये तो हम सभी की एक प्रक्रिया थी, क्योंकि तारकासुर को ये वरदान मिला है कि जब तक आपके और पार्वती के संयोग से कोई पुत्र नहीं होगा तब तक इसका वध नहीं होगा। तो आपको विवाह करने की प्रेरणा से और सुंदर पुत्र की प्राप्ति की प्रेरणा से यह लीला रची गई थी, लेकिन हमको यह पता नहीं था कि इतना अनर्थ हो जाएगा। आप तो तारकासुर का वध करने के लिए कोई मार्ग ढूंढिए। भगवान शिव ने सप्तऋषियों को आदेश दिया कि जाओ तुम पार्वती के घर में जाकर के हमारे विवाह का मंतव्य उनके सामने रखो। लेकिन वहां पर अग्नि का विस्फोट होते ही पार्वती जी भयभीत होकर के चल पड़ी थी और यहां से भगवान शिव गंगावतरण तीर्थ को छोड़ करके कैलाश धाम पहुंच गए थे। लेकिन पार्वती जी ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि शिव को पाने के लिए मैं कठोर से कठोर साधना करूंगी। 12,000 वर्षों तक पार्वती जी ने उसी गंगा अवतरण तीर्थ में बैठ करके भगवान शिव की इसी पंचाक्षर मंत्र से साधना की। सप्तऋषियों ने जाकर के संदेशा हिमालय के आंगन में पहुंचाया। हिमालय के मन में पूर्ण इच्छा थी कि हम अपनी बेटी के भाई शिव के साथ करें। ब्रह्मा जी भी सुंदर संदेशा लेकर के गए, नारद जी सुंदर पत्रिका लेकर के गए, पार्वती जी के मन की इच्छाओं को जागृत किया। धीरे धीरे विवाह की तैयारियां, हिमालय के आंगन में भी सुंदर विवाह के उत्सव की तैयारियां हो रही हैं। यहाँ पर भगवान शिव के यहाँ भी सुंदर विवाह के उत्सव की तैयारियां हो रही हैं। अब यहाँ पर सखियां कहती हैं कि देखो पार्वती कितनी भाग्यशाली है, पार्वती के जीवन में सुख की कोई कमी नहीं है। बोले सुख ही सुख है। बोले क्या सुख है? बोले लाइट जाने की चिंता नहीं, बिल भरने की चिंता नहीं, चंदा बाबू तो माथे पे बैठे हैं, जब मन में हो तब कनेक्शन जोड़ लो, ना बिल की चिंता ना लाइट की चिंता। पहला सुख। दूसरा सुख, पानी की कोई कमी नहीं कि नल कब आएंगे नल कब जाएंगे। आपके महाराष्ट्र में गर्मी में तो 8-8 दिन में 15-15 दिन में एक बार नल आते हैं। बोले पार्वती को सबसे बड़ा सुख ये कि 24 घंटा गंगा बह रही है, जब जल की जरूरत पड़े तब बाल्टी लगा दो। तीसरा सुख, कपड़े धोना नहीं, क्योंकि इनके पति कपड़े पहनते नहीं तो धोएंगे का। चौथा सुख, कोई मेहमान तो आएंगे ही नहीं, क्योंकि इनके कोई रिश्तेदार हैं ही नहीं। जो रिश्तेदार है भूत प्रेत तो वो तो 24 घंटे वहीं रह रहे हैं। पांचवा सुख, झाड़ू कभी लगाना नहीं, जब घर ही नहीं तो झाड़ू काय को लगाएंगे। पांचवा सुख, भोजन बनाना नहीं, कंदमूल फल खाना है। पार्वती बिटिया को सुख ही सुख है। मैं ना चिंतित होने लगी। यहां पर भगवान विष्णु, ब्रह्मा, नारद आदि ने यहां पर सुंदर भगवान का विवाह का जो कार्यक्रम है वो तिथि मुहूर्त नक्षत्र सब सुनिश्चित किया। अग्निदेव, वरुणदेव, इंद्रदेव सभी भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव ने कहा सुनो, सबको हमारे साथ ही चलना है और हमारे साथ ही रहना है। बोले ठीक है। केवल नारद जी और ब्रह्मा जी रहे यहां पर हिमालय के यहां, बाकी सब कैलाश में।
सखियां सुंदर गारी गा रही हैं, सखियां सुंदर मंगल गीत गा रही हैं हिमालय के आंगन में। सुंदर विवाह के गीत चल रहे हैं। आकाश मंडल में देवता सुंदर इन विवाह गीतों का आनंद ले रहे हैं। तो आइए हम आप सब चलें सुंदर विवाह गीत की ओर, क्योंकि जिस विवाह में सुंदर मंगल गीत ना हो, विवाह गीत ना हो, विवाह विवाह से लगता ही नहीं। हल्दी लगेगी तब गीत अलग, तेल लगेगा तब गीत अलग, जब भोजन करने बैठेंगे तब का गीत अलग, जब मेहमान आएंगे तो उनके आने के स्वागत का गीत अलग। माताओं के कितने प्रकार के गीत होते हैं। जब तक गाना बजाना ना हो तब तक विवाह में आनंद ही नहीं आता। तो वही मंगल गीत हिमालय के आंगन में सखियां